नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। दोस्तों, कल से एक खबर खूब तेजी के साथ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर तैर रही थी। खबर थी कि कुछ कांग्रेस के नेता बसपा सुप्रीमो मायावती के लखनऊ आवास के बाहर देखे गए। अब क्यों गए थे वहां पर, किस लिए गए थे, इसको लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए जाने लगे। क्या कुछ गठबंधन जैसी बात चल रही है, क्यों आए थे, क्या आगे कुछ होने वाला है, बड़ा होने वाला है, ये सारी चीज़ें बस कयासी लोग लगा रहे थे। मैंने इस खबर को करना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि ये खबर मेरे गले से नहीं उतर रही थी कि बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया और राजेंद्र गौतम, ये दोनों देखे गए वहाँ बाहर और इनकी तस्वीरें भी वायरल हैं। तस्वीर मैं इस वीडियो में ऊपर लगाऊंगी, वो आप देख सकते हैं। बाकी थंबनेल में भी एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें राजेंद्र गौतम और तनुज पुनिया को देखा जा सकता है। अगर गठबंधन जैसी कोई बातचीत करने के लिए गए हैं तो तनुज पुनिया क्यों जाएंगे? क्या तनुज पुनिया बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती से? ये सारी चीज़ें गले से नीचे नहीं उतर रही थी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं किया और वही चीज़ सही भी हुई। आज इस पूरी खबर का एक तरीके से खंडन हो गया, एक तरीके से खारिज कर दी गई इस खबर को पूरी तरीके से। इसमें कोई सत्यता, कोई सच्चाई नहीं थी। वो लोग गए ज़रूर थे, अब किस नीयत से गए थे, किस मंशा से गए थे, ये तो उनको ही बेहतर पता होगा। तो क्या बसपा के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या बसपा के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? 24 तारीख को, आगामी इसी 24 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती एक बड़ी बैठक लेंगी लखनऊ में। वो आज ही लखनऊ आई है, बल्कि वो कल थी भी नहीं लखनऊ जब ये खबर पूरी इस तरीके से बाहर आई निकल के। बड़ी तेजी के साथ फैली, बड़ी तेजी के साथ फैलती है ऐसी खबरें। ये कांग्रेस नेता गए, उनके आवास के बाहर दिखे, क्या गठबंधन होने जा रहा है, क्या कोई बातचीत होने जा रही है? अरे गठबंधन की बातचीत करना होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या फिर मल्लिका अर्जुन खड़गे के से नीचे किसी से वो बात करेंगे। राजेंद्र गौतम, तनुज पुनिया क्या ये बात करेंगे गठबंधन की या आगे की रणनीति 2027 को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या होनी चाहिए कांग्रेस की, बसपा की? क्या ये लोग बात करेंगे? नहीं उतर रही थी गले। अब ये लोग वहाँ गए, क्यों गए, इसका जवाब राजेंद्र गौतम ने लिखा है। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लिखी है, फेसबुक पर पोस्ट लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सामाजिक कार्यक्रम के सिलसिले में आज लखनऊ आगमन हुआ। इस दौरान अपने साथी तनुज पुनिया, सांसद बाराबंकी एवं कुछ साथियों के साथ आदरणीय बहन जी की का कुशल क्षेम जानने हेतु उनके आवास पर जाकर मुलाकात का प्रयास किया, किंतु अभी समय नहीं मिला है। उनसे मिलने हेतु समय का अनुरोध किया गया। आशा है कि शीघ्र ही मुलाकात का अवसर प्राप्त होगा तथा बहन जी का कुशल क्षेम आप सभी साथियों तक पहुंचाऊंगा। आदरणीय बहन जी के शासनकाल में उनकी उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता और निर्णायक नेतृत्व को सभी वर्गों ने सराहा और स्वीकार किया है। यही कारण है कि उनके प्रति विशेष सम्मान और स्नेह का भाव सदा बना रहता है। विश्वास है कि शीघ्र ही उनसे मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये लिखते हैं राजेंद्र गौतम। इसके अलावा तनुज पुनिया का एक छोटा सा वीडियो भी वायरल है और उन्होंने वीडियो पर आकर के अपनी बात कही है कि हम तो ऐसे ही गए थे वहाँ पर, चूंकि उस एरिया में SC/ST का कोई ऑफिस है और ये राजेंद्र गौतम और मैं जो हूँ वो उसमें गए हुए थे, तो हमें सोचा कि वहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती का आवास है तो उनसे मिलते चले। अरे वाह, ऐसे कैसे कि आप जाएंगे, जाके घंटी बजाएंगे, बसपा सुप्रीमो मायावती दरवाजा खोल देंगी? कब मिलना है, किस तरीके से मिलना है, ये तो एक बहुत अनजान, मतलब कैसे बताऊँ, नादान से बच्चे को भी पता होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती से कैसे मिला जाता है या किसी भी पॉलिटिकल हस्ती से कैसे मिला जाता है। ऐसे थोड़ी ना मिला जाता है। आप जा रहे हो, जाकर एक ड्रामा नौटंकी सी कर रहे हो, वहाँ तस्वीरें खिंचवा रहे हो, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जा रही हैं, उसके बाद में फिर आप खंडन दे रहे हो। राजेंद्र गौतम लिख रहे हैं, उधर से तनुज पुनिया एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि हम तो बसपा सुप्रीमो मायावती के घर, चूंकि हम उस एरिया में थे इसलिए हम उनके घर पहुंच गए और वो वहाँ पर थी नहीं, मिलने का समय नहीं मिल पाया, इसलिए हम नहीं मिल पाए, हम तो उनकी सकुशलता जानने के लिए गए थे।
सकुशलता भी अगर जानना होता है भैया मेरे, तो समय लिया जाता है पहले से तरीके से। आपका पास आपका पीए होगा, आपका सेक्रेटरी होगा जो समय लेगा, या आप खुद फोन पर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती के पीए से बात करें, उनसे समय लें, तब जा करके आप मिलने जाएंगे। ऐसे क्यों चले जाएंगे आप मिलने के लिए? इतनी भी समझ आपको नहीं है, गले से नीचे उतरने वाली ये बात ही नहीं। ये लोग पता नहीं किस मंशा से वहां गए थे, क्या र्यूमर्स फैलाना चाहते थे, ये बेहतर ही जानते होंगे। इनका तो कहना यही है कि हम उनका हाल चाल पूछने के लिए गए थे। हाल चाल पूछने ऐसे टहलते हुए चला जाता है कोई भी आदमी कि बसपा सुप्रीमो मायावती का वो आवास है और वहां पर आप, जबकि वो वहां पर थी भी नहीं। आपको इतनी जानकारी भी नहीं थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में मौजूद भी हैं या नहीं। वो आज ही वापस आई हैं दिल्ली से। दिल्ली में थी वो जिस वक्त ये सब पूरा ड्रामा वहां चल रहा था, और लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए। तो धैर्य नाम की चीज तो किसी के अंदर है ही नहीं। कुछ भी चलाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कम से कम पहले इन सारी चीजों की सत्यता जान लीजिए, थोड़ा धीरज रखिए, धैर्य रखिए। क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलाया था, उनसे मिलने के लिए क्यों गए थे, उन्होंने क्या समय दिया था, किस लिए गए थे, क्या इसके पीछे का कारण था, क्या मंशा थी, कुछ भी जानने की जरूरत ही नहीं होती है। बस उठाया और धड़ाधड़ खबर चला दी कि वहाँ कांग्रेस नेता देखे गए और अब कुछ हो सकता है, नया हो सकता है। अरे कांग्रेस का क्या, कोई भी जाके खड़ा हो जाएगा वहां पर, किसी पार्टी का, कल को समाजवादी का खड़ा हो जाए, किसी और का खड़ा हो जाए, तो क्या सबसे कुछ होने वाला है क्या? जरा सी भी समझ नहीं है लोगों के अंदर। बहरहाल राजेंद्र गौतम का और तनुज पुनिया का खंडन आ चुका है। झूठ पकड़ा गया। जिस झूठ को कल से ये लोग हवा में पूरा तैरा रहे थे, उस झूठ का पर्दाफाश हो चुका और सच्चाई सामने आ गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बिल्कुल हवा में ये पूरी खबर थी, पूरी हवाबाजी थी, कुछ नहीं था इसके अलावा, र्यूमर्स थे। अब कोई किसी से, पहली बात तो ऐसे कोई मिलने नहीं जाता है, जैसे ये इतना बच्चों वाला सा बयान दे रहे हैं, बहुत स्टेटमेंट कि हम तो यूं ही उधर थे, टहलते हुए वहाँ पहुँच गए और बस सुप्रीमो मायावती से मिलने चलो सोचा और उनका हालचाल जान लें। बहुत ही बचकाना सा, बहुत ही बचकानी सी ये हरकत और बहुत बचकाना सा ये बयान। तो इसका पूरा खंडन आ गया, पूरी सफाई आ चुकी है। खंडन भी क्या, पूरी सफाई आ चुकी है। इसको खंडन नहीं कहूंगी क्योंकि गए तो थे ना वहां पे, सफाई आ चुकी है कि हम क्यों गए थे और किस कारण से हमने मिल पाया, और जब जैसे मिलेंगे आप लोगों को बताएंगे। अरे मिलने अगर कोई जा रहा है किसी से व्यक्तिगत रूप से तो उसमें क्या बताना है, और अगर किसी विशेष रूप से जा रहे हैं, कोई विशेष उद्देश्य है, कारण है, जिसके कोई बड़े मायने हो सकते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के आला कमान मिलेंगे, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का वो मिलेगा बसपा सुप्रीमो मायावती से। तो कुल मिलाकर ये खबर पूरी तरीके से भ्रामक, झूठी और जिसमें कोई दम नहीं। तो सोचा आप लोगों के साथ अब इस खबर को मैं शेयर करूं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।